जय हिंद दोस्तों, और मेरा विशेष प्रणाम है देश के सभी बुज़ुर्गों से और ख़ासकर उन बुज़ुर्गों से जो किसी भी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और सिर्फ जुड़े नहीं हैं, पिछले 42 दिन से अपने घरों से निकलकर कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, सरकार की यातनाएं सह रहे हैं, लोगों के ताने सह रहे हैं और फिर भी डटे हुए हैं कि सरकार उनकी बात सुने और वो किसी भी तरीके से अपनी बात सरकार तक रख सकें। 42 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है। 42 दिन एक लंबा समय होता है। 365 दिन से 42 दिन निकाल कर देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना लंबा समय आपने सिर्फ सड़क पे गुजार दिया। कभी जो लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 2 दिन अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पे बैठिए। अगर आपको 200 दिन का अंदाज़ा ना हो जाए तो मैं भरी सभा में बोलना बंद कर दूंगा। और 42 दिन यहाँ पर कोई पार्टी नहीं चल रही है। 42 दिन यहाँ कोई फॉरेन ट्रिप नहीं है, यहाँ कोई मनाली शिमला की ट्रिप नहीं चल रही और ना ही यहाँ कोई हनीमून पीरियड चल रहा है। 42 दिन यहाँ पर ये लोग इसलिए बैठे हैं ताकि सिर्फ इनकी बात मान ली जाए। और सिर्फ बैठे नहीं हैं, 60 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या कर ली सिर्फ ये देखकर कि किसानों की क्या दुर्दशा हो गई है कि अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है, वो भी इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब बातों के बीच जो सबसे शर्मनाक चीज़ है वो ये है कि तमाम तरह की अनाप शनाप चीज़ें आपको दिखाई जा रही है और जो हकीकत है उसको आपको दूर दूर तक दिखाया और बताया जा ही नहीं रहा। तमाम तरह की बातें बताई जाती है कि ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तान परस्त है, बिचौलिए हैं और विपक्ष के लोग इनको भड़का रहे हैं, इनमें कोई किसान ही नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है, जो खूबसूरत बातें हैं इस आंदोलन की, वो कोई आपको नहीं बता रहा। तमाम तरह के इस तरह के नारे भी आपने सुने होंगे, तमाम ऐसी चीज़ें जो इस आंदोलन को ख़राब करें आपने सुनी होगी। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी और उस तस्वीर को देखने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल भी हुआ और साथ ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आई। आपको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर को देखने के बाद मैं इमोशनल इसलिए हुआ कि हमारे देश की बच्चियां अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर बैठी हैं ताकि कुछ मैच्योर्ड लोग बच्चों की बात सुन सकें। लेकिन हमारी मैच्योर्ड सरकार के पास, हमारी अनुभवी सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो बुज़ुर्गों की बात छोड़िए इन बच्चों की बात सुन सके। और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट इसलिए आई कि हमारी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं, अपने परिवार का साथ दे रही हैं, इस आंदोलन में बैठी हैं और साथ ही ये भी समझती हैं कि आगे भविष्य में उनको इस देश को चलाना है। इसी के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। ये अगर मैं कहूँ तो इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। इसी के साथ एक भयावह तस्वीर भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी आपने किसी मीडिया चैनल पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको कोई दिखाएगा ही नहीं। ये देखिए, क्या हमारी आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है? संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं? क्या हम इतने कठोर हो गए हैं कि इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, हमारी आंखों के सामने घटती है, सरकार तक पहुंचती है और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती? जिनको आप देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी कहते हैं, वो सड़कों पर खड़े होकर भीग रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये इसलिए सड़क पे खड़े थे ताकि खालिस्तान मिल सकें, या पाकिस्तान के नारे लगाने के लिए सड़क पे खड़े थे, या ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं जिसकी वजह से इन्होंने सड़क पे खड़े होकर बारिश में भीग कर अपनी जान गंवा दी? अरे ये तो वो लोग हैं जिनसे लाठियां खाते हैं, जो इनके ऊपर पानी की बौछार करते हैं, उन्हीं को ये रोटी खिलाते हैं। मैं खुद कई बार आंदोलन में होके आया हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई,
किसान उनको खुद से खाना परोस रहे थे। एक भी व्यक्ति को, किसी भी किसान ने ये नहीं कहा कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है या आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप ऊंची जाति के हैं, छोटी जाति के हैं या किसी भी जाति के हैं, आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछी गई, आपको खाना दे दिया गया। और अगर इसको देशद्रोह कहते हैं तो मैं भी कहूँगा कि हाँ, मैं भी देशद्रोही हूँ, क्योंकि मैं इनका समर्थक हूँ। क्योंकि जो काम सरकार को पिछले 70 सालों में करना चाहिए था, पिछले 70 सालों से 20 करोड़ से भी अधिक लोग हर दिन भूखे सोते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ये लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है, जहाँ जहाँ पर किसान बैठे हैं, वहाँ पर 24 घंटे खाना चलता है और जितने भी गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता था उनको भी खाना खिलाया जाता है। इस आंदोलन के चलते राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा जो गरीब तबका है, जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता था, उनको खाना नसीब हो रहा है, और आप इनको देशद्रोही कहते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हम लोग हर किसी से सहमत नहीं होते और हमें होना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग इनके आंदोलन से सहमत नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा तो मत कहिए। और हमारे देश के बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि जो किसान है वो ही ज़बरदस्ती इस आंदोलन को खींचे जा रहा है। अब तक ये आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था। मेरा भी यही मानना है कि आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था, और हर किसान का यही मानना है कि आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था। कोई ठंड में नहीं बैठना चाहता। कौन चाहता है? आप चाहते हैं कभी कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए 40 दिन तक ठंड में बैठना पड़े, या आप पर लाठियाँ बरसाई जाए ताकि उसके बाद जाके आपकी बात सुनी जाए? कोई व्यक्ति नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, बात खत्म हो और वो लोग अपने परिवार के पास जाकर बैठे, अपने बीवी बच्चों से मिले, अब खेतों में जाए, फसलें देखें। कौन चाहता है इस ठंड में बैठना? कौन चाहता है इस ठंड में बैठ के मरना? कोई नहीं चाहता। सरकार है जिसने 42 दिन में सिर्फ 7 बार बात की। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार सच में चाहती इस आंदोलन को ख़त्म करना, तो 42 दिन में 100 बार बात की गई होती, ताकि सभी लोग अपने घर जा सकें। अब आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर आपके परिवार में कोई भी मुखिया हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, और आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कहीं दर्द है या आपको कोई बीमारी है, और आप जाकर मुखिया को बताते हैं कि आपको तकलीफ़ है, बीमारी है, दर्द है, तो मुखिया क्या कहेगा कि चल मैं तेरा इलाज करता हूँ, या आपको कहेगा कि 10 दिन बाद मैं तेरी बात सुनूंगा, तब तक तू तड़पता रहे, कराता रहे, और 10 दिन बाद जब तेरी बात सुनूंगा तो बात ही सुनूंगा, उसके लिए उपचार नहीं दिया जाएगा, फिर से ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और फिर तेरे को अगली डेट दी जाएगी कि हाँ उस दिन तेरी बात सुनेंगे। अभी फ़िलहाल भी आंदोलन के साथ यही हो रहा है कि उनकी बात को अगली तारीख दे दी जाती है, जैसे ये कोई अदालत का मुकदमा हो कि तारीख पे तारीख, और हर तारीख के बाद अगली तारीख। आज जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ, आज 6 जनवरी है, और अगली तारीख जो बात की मुकर्रर की गई है वो है 11 जनवरी। क्या ये बात 7 जनवरी को नहीं हो सकती? क्यों आप एक हफ्ता और चाहते हैं कि जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे रहें, उनमें से 10-15 किसान और मर जाएं, बारिश में भीगे बीमार पड़ जाएं, छोटे छोटे बच्चियां, महिलाएं बीमार पड़ जाएं, मर जाएं? आपको एहसास है किसी एक व्यक्ति की मौत से क्या होता है? पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर किसी परिवार में सिर्फ एक मुखिया हो या एक कमाने वाला हो तो पुश्तें खराब हो जाती हैं। अब आप सोचिए, उन 60 लोगों से अधिक की जिनकी मौत हुई, उनमें से क्या आपको लगता है कि सभी करोड़पति अरबपति हैं, सभी के बच्चे बाहर घूमते हैं? उनमें से कितने परिवार ऐसे होंगे जिनमें इकलौता वही कमाने वाला होगा जिसका देहांत हो गया? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म अपनी आंखों में रखिए कि किसी के लिए आप भला नहीं कर सकते तो कम से कम तो बुरा मत सोचिए, बोलिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि प्लीज़ किसी भी रूप में आंदोलन को गलत ना कहें, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप में से बहुत सारे लोग जाकर एक बार आंदोलन हो आए, अंदाज़ा हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।